उत्तर प्रदेश पुलिस, जिसकी तारीफ हमारे योगी आदित्यनाथ जी पूरे देश में घूम घूम कर करते रहते हैं कि हमने कानून व्यवस्था बहुत सुधार दी है अपने प्रदेश के अंदर। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है उस पर तो मैं आऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और कहानी सुनाना चाहता हूँ और ये कहानी सुनकर आप पक्का अपना सिर पकड़ लेंगे। और ये भी कहानी में मैं दावा कर देता हूँ कि ज़्यादातर गोदी मीडिया चैनल पर आपको नहीं मिलेगी। कहानी है गाजीपुर की। गाजीपुर उत्तर प्रदेश के अंदर आता है। गाजीपुर की कहानी है, नंदगंज के चंदौली थाने की ये कहानी है। इस कहानी के हीरो कह लीजिए, विलन कह लीजिए, गुंडा कह लीजिए या फिर कुछ भी कह लीजिए, ये एसपी हैं वहाँ के, अमित कुमार जिनका नाम है। आप वहाँ पर एक सिपाही था, असली हीरो तो इस कहानी के अंदर वही बेचारा है। उस सिपाही का नाम था अनिल सिंह। अनिल सिंह जब वहाँ पर भर्ती हुआ, बनारस का रहने वाला था, जब उसका वहाँ पर ट्रांसफर हुआ तो पता ये चला कि हर थाने से लगभग 12.5 लाख रुपए की उगाही कर कर पहुंचाना होता है एसपी साहब के ऑफिस में। उसके बाद मुर्गा कटेगा तो सब में बटेगा। हमारे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं कि कटेंगे तो बटेंगे। जो ये 12.5 लाख रुपए लोगों को बांट कर ला रहे थे और उसके बाद पूरे थाने में ये पैसे बंटने थे। अनिल सिंह थोड़े ईमानदार सिपाही थे, उन्होंने शिकायत की ऊपर तक के 12.5 लाख रुपए हर थाने से हर महीने जमा करने होते हैं। डिपार्टमेंटल जांच बैठी 2022 में। डिपार्टमेंटल जांच में ये पाया गया कि अनिल सिंह जो थे वो बिल्कुल सही कह रहे थे। अब होना ये चाहिए था कि अनिल कुमार जी सस्पेंड होना चाहिए थे, उन पर एफआईआर होती, लेकिन अनिल कुमार जी एसपी थे अनिल, और जो सिपाही था उस सिपाही को खास कर दिया गया, बल्कि इसका अपहरण किया गया। इसके साथ वो सारा किया गया जो किसी अपराधी के साथ होता है। 2022 का मामला था ये, 2024 में जाकर खुला है ये अब तक। और ये पाया गया है कि योगी आदित्यनाथ के राज में एसपी अमित कुमार बाकायदा धंधा चला रहे थे अपने यहाँ पर हर कोर्ट से 12.5 लाख रुपए मिलने का। और जब उसमें अनिल सिंह ने हस्तक्षेप करने की कोशिश की तो उसको बर्खास्त कर दिया गया, उसका अपहरण कर दिया गया। अब अमित कुमार को सस्पेंड कर कर उन पर केस चल रहा है। ये कहानी है यूपी की। एक और कहानी सुन लीजिए, ये भी यूपी की है। आज तक पर ये न्यूज आई थी और ये न्यूज ऐसी है कि जिसको सुनकर मोदी जी की याद आ जाएगी। अब यूपी पुलिस के कारनामे में मोदी जी की बात कैसे याद आ गई है, तो बात कर लीजिए मोदी जी की। 2024 के चुनाव में भाषण देते हुए मोदी जी कह रहे हैं कि वे आपकी भैंस चुरा ले जाएंगे। मोदी जी कुछ कहते हैं तो कुछ सोच समझकर ही कहते हैं। मोदी जी कभी झूठ नहीं बोलते हैं इस मामले में बिल्कुल भी। तब तो ये लगाता है कि कांग्रेस के लिए कह रहे हैं या फिर अदर पार्टियों के लिए कह रहे हैं। अब समझ में ये आ रहा है कि वो यूपी पुलिस के उन ऑफिसर्स के लिए कह रहे हैं जिनकी वजह से एक किसान को अपनी भैंस बेचकर घूस देनी पड़ी। जी हाँ, ये मामला बिल्कुल सच है। घूस देने के लिए कहा गया, जब उसके पास कुछ नहीं था तो उस बेचारे ने अपनी भैंस बेची और भैंस बेचकर उसने घूस दी, और इस तरीके से उसने मोदी जी की बात को बिल्कुल सही। अब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यूपी के अंदर चल क्या रहा है। अकबल ये बताने के लिए काफी था। जिस तरह से संभल के अंदर रिवॉल्वर लहराते हुए तस्वीरें आई, जब एक पत्रकार ने पूछा पुलिसकर्मी से तो अधिकारी महोदय ने कहा है कि हमारे भी बाल बच्चे हैं, पुलिस जान देने के लिए नहीं है वहां पर। और उन सब लोगों को जाहिल कह दिया जो अंदर मस्जिद सर्वे को लेकर आंदोलन कर रहे थे, उन सबको जाहिल कह दिया गया। एक सवाल सीधा सा ये है कि बिल्कुल पुलिस के भी बाल बच्चे होते हैं, पुलिस को खरोच भी नहीं आनी चाहिए। जान जानी तो बहुत बड़ी बात है। जिसके अंदर सर्वे करने वाली टीम वहां पर नारा लगा रही थी, धार्मिक नारा वहां पर लगाते हुए, पॉलिटिकल नारा लगाते हुए मस्जिद में सर्वे के लिए जा रही थी। उसी समय अगर पुलिस उनको रोक देती या उनको कहती कि वो लोग जाएंगे केवल जो सर्वे करने जा रहे हैं, कोई भी नारा वहां पर धार्मिक नहीं लगेगा। शांतिपूर्ण तरीके से जाना है और सर्वे शांतिपूर्ण तरीके से हुआ होता और लोगों को कहा होता कि ये जो सर्वे हो रहा है ये कानूनी जरूरत है, आप इसके आगे कानून का सहारा लेकर आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं, लेकिन अभी कुछ मत कीजिए, तो शायद जो हालात हैं वो इतने नहीं बिगड़ते, माहौल बिल्कुल सही रहता। लेकिन वहां पर तो बंदूकें लहराई जा रही थी और जो डायलॉग वहां पर बोले जा रहे थे उसमें गाली भी शामिल है, इसलिए मैं चाह कर भी आपको यहाँ पर नहीं दिखा सकता। दरअसल यूपी में जो कानून व्यवस्था है उसकी हालत ऐसी हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी
की हैं यूपी पुलिस के ऊपर। यूपी पुलिस पावर एंजॉय कर रही है यूपी के अंदर। संवेदनशील होने की जरूरत है। शीर्ष अदालत जो हमारी है सुप्रीम कोर्ट, उसने चेतावनी दी है बाकायदा राज्य पुलिस को कि अपने डीजीपी को बता दीजिए। कोर्ट ऐसा आदेश देगा कि जिंदगी भर आप लोग याद रहेंगे। कोर्ट ये कब कठोर आदेश देगा उसका तो इंतजार किया जाएगा। कोर्ट में इस तरीके की बातें जो होती हैं, इस तरीके की घोषणाएं वो होती रहती हैं, लेकिन असल में जब अमली जामा पहनाने की बात होती है, को संदिग्ध पे उतारना होता है, तो अक्सर चीजें बहुत उस तरीके से नहीं हो पाती, बहुत चीजें बदल जाती हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि यूपी के पुलिस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट को टिप्पणी करनी पड़ी। ऐसा आरोप क्यों लगा रही है इस तरीके का? क्यों यूपी पुलिस को ये धमकी दे रही है कि चेतावनी दे रही है, हम ऐसा आदेश देंगे कि तुम जिंदगी भर याद रखोगे। लाइव लाजो वेबसाइट है, इसमें डेबी जैन की एक रिपोर्ट छपी है। इस रिपोर्ट के मुताबिक जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस उज्जवल बुयान की बेंच पर एक मामला आया था और इस मामले में ये पाया गया कि जो याचिका करता है उसके ऊपर कई सारे FIR दर्ज हैं, लेकिन वो इस डर से कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहा है कि अगर वो कोर्ट में हाजिर हुआ तो फिर कोई केस उसके ऊपर लगाकर उसको उठाकर जेल में डाल दिया जाएगा। याचिका करता है ये कोई शरीफ आदमी नहीं है, ये खुद भी एक गैंगस्टर है और इसके लिए जो यूपी सरकार की तरफ से एडवोकेट राणा मुखर्जी गए थे, कोर्ट में थे, उन्होंने कहा था कि अदालत के इसके बाद याचिकाकर्ता को नोटिस भेजा गया था, लेकिन वो जांच अधिकारी के सामने पेश नहीं हुआ है। इसके बजाय उसने एक हलफनामा वहां पर भेजा है और इस पर जस्टिस सूर्यकांत ने कहा है कि वो शायद इस डर में जी रहा है कि अगर वो आया तो यूपी पुलिस उसके खिलाफ कोई और मुकदमा दर्ज कर लेगी, उसको उठाकर जेल में डाल देगी। कि यहाँ तक कहा कि जहां बाकायदा रजिस्ट्री होकर सेल डीड होती है वहां पर भी आप जमीन पर लगातार कब्जा करने का आरोप लगाते हैं और गिरफ्तार कर लेते हैं। कोर्ट ने यह भी कहा कि हम सिर्फ बता रहे हैं कि आपको आपकी पुलिस कितने डेंजरस जोन में घुस गई है और उसका मजा ले रही है। ऐसे कौन चूकना चाहता है? कभी आप पुलिस की सत्ता संभाल रहे हैं, कभी आप सिविल कोर्ट की सत्ता संभाल रहे हैं, तो इसलिए आप मौज मस्ती कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी की पुलिस को कहा है कि आप मौज मस्ती कर रहे हैं, आप मनमानी कर रहे हैं, आप जो आपका जो काम है आप वो नहीं कर रहे हैं। सिविल कोर्ट के अंदर भी आपकी ताकत चलती है, थाने के अंदर भी आपकी ताकत चलती है और उसको ये सब डर होता है जब सरकार कमजोर हो जाए या फिर समझार एक एजेंडे पर काम करती है। पुलिस वाले समझ जाते हैं कि ये जो एजेंडा है ये एजेंडा ही चलने वाला है, इस एजेंडे पर हमारा कोई विरोध नहीं करने वाला और ना ही विरोध होगा, और उस एजेंडा को पूरा करने और उसकी आड़ में माल भी बनाते हैं। आज जो सुप्रीम कोर्ट को जो टिप्पणी करनी पड़ी उसका जो मतलब है, उसका मतलब बिल्कुल लगभग ऐसा ही निकल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि समझने के लिए आपको केवल दो घटनाएं ही समझनी होंगी। पहली है बहराइच की घटना। बहराइच में एक जुलूस निकलता है, मुस्लिम इलाके से वो जुलूस निकलता है और वो जो जुलूस निकलता है एक मुस्लिम के घर पर चढ़ जाता है और वहां पर जो धार्मिक झंडा लगा हुआ था उसको नोच कर फेंक देता है और अपना भगवा झंडा वहां पर लगा देता है। बाद में गोली मार दी जाती है। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि अगर बहराइच की पुलिस चाहती ये सब ना हो, ये कितना आसान काम था। या तो उस रूट से वो जो धार्मिक यात्रा थी वो जाने नहीं देती, या फिर अगर जा रहा था वो जुलूस के चारों तरफ रहती और इस तरीके की कोई भी जो घटना है, किसी के घर में घुसकर किसी के घर से धार्मिक झंडा छीनना, किसी के घर पर धार्मिक झंडा लगाना, इस तरीके की हरकत ना होती। वहां पर जाहिर है इस तरीके की हरकतें हुई हैं। वहां पर दैनिक भास्कर की जो रिपोर्ट आई थी वो क्या कह रही थी, उसके बाद दंगों के लिए बाकायदा 4 घंटों की छूट दे दी गई थी कि आप जो चाहें वो कर सकते हैं। ये हुआ बहराइच के अंदर। इसके उलट संभल के अंदर क्या हुआ, 5 लोग मारे गए। वहां पर पुलिस ने कह दिया कि हमने किसी को गोली नहीं मारी है। मैंने उस दिन भी सवाल पूछा था कि चलिए आपने गोली नहीं मारी है, लेकिन जिसने मारी है तो उसको तो गिरफ्तार कीजिए, उसको गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा? उसको छोड़िए, संभल के मामले में ना
केवल को बल्कि औरतों को भी गिरफ्तार किया गया है वहां पर। और इससे और एक कदम आगे बढ़ जाइए, जहां पर बहराइच में साफ गुंडागर्दी दिखाई दे रही है। किसी के घर पर आप धार्मिक झंडा लगा देते हैं, झंडा लगाते हुए और झंडा उतारते हुए वहां वीडियो आया था, और सेम ऐसे ही संभल के अंदर हुआ। वहां पर 5 लोगों को गोली मार दी गई। अब यही कहना है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने जो टिप्पणी की है कि यूपी पुलिस अपना जो काम है उसको एंजॉय कर रही है, वो केवल एक पक्ष के ऊपर कार्रवाई कर रही है, और जो उसका काम असलियत में है नहीं कर रही। आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हम ऐसा कड़ा फैसला लेंगे, क्या वो ले पाती है सुप्रीम कोर्ट या नहीं, तो ये तो आगे ही पता चल पाएगा। और राज्य सरकार के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का कितना दबाव पड़ता है या नहीं पड़ता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये न्यूज? आशा करता हूँ आपको न्यूज पसंद आई हो। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जय हिंद।